right? So this sum half part we have solved in last lecture, beta. Okay. Now company offers 12% rate of interest on deposit. We have to find out what effective rate of interest if the compounding is done. If the compounding is done on half yearly basis, quarterly basis, and monthly basis. Okay. So let's do it. So effective rate of interest formula we have seen. Now 1 plus I is what? 0.12. Why? 12%. 12% can be written as what? 12% can be written as 0.12. Simple. You have the calculator. 12%, 12 upon 100. So divide it. 0.12. So 0.12 number of times. This is the case of half yearly. So number of times, 2 times. Okay. Then it's common that n is what? 2 minus 1. So now 1 plus 0.12 डिवाइड बाय 2 किया था आपने लास्ट लेक्चर में. कैलसी यूज करो, यूज योर कैलसी एंड गेट द आंसर. ओके. 0. what बेटा? 06 then 2 minus 1. Okay. Yes beta, very good Shweta, very good Riya. Now calculate it. So this is what? 1.06. 2 times then 1. So अपना कैलसी लो. 1.06. पता है ये क्या करना है अभी? Everyone knows about this. 2 times. So do it. ठीक है. तो कितना आ गया? अभी कैलसी का ट्रिक बताया ना लास्ट लेक्चर में. 1.06 2 टाइम्स है. So 1.06 into 1.06. 1.06 into 1.06 कैलसी में करो तो ये तो हो गया 2 टाइम्स. सो आंसर जो भी आएगा उसमें से -1 कर दो. कैलसी है ना आपके पास. सी कैलसी ट्रिक. सो 1.06 2 टाइम्स. सो इंटू 1.06 इक्वल टू, ये हो गया ना 2 टाइम्स. कितना आया? 1.1236. देन -1. So your answer will be 0.1236. So your answer is what? 0.1236. That's it. Now convert it in percentage. Convert it into what beta? Percentage. So if you want to find out the percentage, so multiply by 100. Multiply it by 100. So percentage is what? 12.36%. That's it. Means if compounding is done half yearly, then your effective rate of interest is what? This. That is 12.36%. Remember it, everyone. Okay? Clear? Hai? Everyone got it? Okay. So याद रखना, भूलना नहीं. नॉर्मल केस है बेटा. चलो नेक्स्ट वन. कैलसी लेके रखो सब लोग. कैलसी के बेस पे ही सब कुछ करना है अपने को. नाउ आ जाओ नेक्स्ट. हाफ ईयरली हो गया. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट क्या हो जाएगा आपका? हाफ ईयरली के बाद क्या बोल रहा है? क्वार्टरली. चलो बेटा, क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला यू ऑल नो. दैट इज EI इज इक्वल टू 1 प्लस IN n minus 1. Okay. So 1 plus I is what? Interest rate 0.12 मतलब 12% डिवाइड बाय नंबर ऑफ. अभी क्वार्टरली में कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स. भाई एक साल में 4 क्वार्टर होता है तो 4 टाइम्स हो गया. ये हाफ ईयरली था तो कितना टाइम्स था? 2 टाइम्स. ये हो गया 4 टाइम्स. व्हाट इट? ठीक है. तो डिवाइड बाय n क्या है? 4 टाइम्स 4 माइनस 1. चलो 1 प्लस, अब 0.12 डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आ गया था? 0.12 डिवाइड बाय 4 तो 0.03. चलो तो अभी करो कैलसी लो. ये क्या हो गया? 1.03
4 minus 1. So 1.03 into 1.03 2 टाइम्स हो गया, इक्वल टू कर दिया तो 2 टाइम्स तो वैसे हो गया 3 4, तो कितना आया 1.1255 और फिर उसके बाद -1 कर दो कैलसी में, तो क्या आंसर आ रहा है आपका, बोलो व्हाट विल बी द आंसर। यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर बताओ, माइनस कर लो, 1 भी माइनस कर दो, यस करेक्ट 0.1255 राइट, so 0.1255 perfect, okay 0.1255 got it, क्लियर है बच्चा, ओके चलो तो 0.1255 हो गया, नाउ कन्वर्ट इट इन व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या परसेंटेज आ जाएगा बोलो, व्हाट 12.68 सॉरी 12.55 है ना, 12.55%, that's it, we got it 12.55%, okay, if it is monthly then it will be 12 times in a year, 12 times in a year, okay got it, so this is what monthly, aja now formula, effective rate of interest is equal to 1 plus I n minus 1, okay, so 1 plus I is what 12%, that is 0.12 upon n is what 12 times, here also 12 minus 1, okay, so 1 plus 0.12 divided by 0.12 divided by 12 कर लो, एलसी है ना, तो कितना आता है, या 0.01, 0.01 ही आएगा ना बच्चा, कुछ और आएगा, ठीक है चलो तो 1.01 12 minus 1, तो चलो अभी आप अपना कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है फाइनली, टेल मी द आंसर, ओके वेरी गुड, सिंपल कैलसी में वही करो अपना, क्या करोगे 1.01 इंटू 1.01 इक्वल टू किया तो ये तो 2 टाइम्स हो गया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम आ गया, तो 12 टाइम किया तो आंसर इतना आया 1.126 आया, राइट, फिर -1 देन क्या, माइनस का साइन दबाओ, माइनस माइनस फिर 1, ठीक है, फिर इक्वल टू कर दो, तो कितना आ गया, दिख रहा है आपको 0.1268, ओके चल, so here the answer is what 0.1268, ये आपको बेटा आंसर आ गया, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, यस वेरी गुड एलन, वेरी गुड विभा, वेरी गुड रिया, वेल श्वेता, ठीक है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, so into 100, so the percentage is what 12.68%, so the effective rate of interest is what, your effective rate of interest is 12.68%, that's it, clear, got it, बराबर है, नाउ अब अपने को बताना है ना बेटा क्वेश्चन के हिसाब से, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि कंपनी ऑफर्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ओके, सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द कंपाउंडिंग इज डन, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, आपको बोला है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर कमेंट कर दो, क्या बेटा, फिर कमेंट, एंड कमेंट, इधर मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, एंड कमेंट विच वन इज बेटर, ठीक है,
तो कौन सा बेटर रहेगा? मैंने क्या बताया है लास्ट लेक्चर में बताया, जिसपे कंपाउंडिंग ज्यादा होगा, जिसपे कंपाउंडिंग ज्यादा होगा वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो कंपाउंडिंग किसके ऊपर ज्यादा हो रहा है? किसमें नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड ज्यादा होगा? मंथली में, क्योंकि हाफ ईयरली में 2 टाइम्स, क्वार्टरली में 4 टाइम्स, मंथली में 12 टाइम्स। तो जिधर कंपाउंडिंग ज्यादा होगा उधर बेनिफिट भी तो ज्यादा होगा। जितनी बार कंपाउंडिंग होगा उतना बढ़ के मिलेगा आपको, राइट है? अभी आपको एनालिसिस करना है तो देख लो क्यों वो बेटर रहेगा। इधर देखो, अभी आपने सॉल्व किया ना, सी अगर आप 2 टाइम्स हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुआ तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुआ तो 12.36। फिर कंपाउंडिंग थोड़ा इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स, क्वार्टरली हुआ तो कितना मिल रहा है? 12.55 मिल रहा है, राइट है? कितना हो रहा है बेटा? 12 पॉइंट, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, 12.55 मिल रहा है, करेक्ट है? अब देखो नाउ कंपाउंडिंग कितना टाइम्स हो गया? और बढ़ गया, 12 टाइम्स हो गया। तो 12 टाइम्स में आपको देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 12.68 मींस इंक्रीज हुआ कि नहीं? दिख रहा है? कंपैरिजन करो, पहले 12.36 था, then 12.55 and finally it has been increased to 12.68 because compounding is more. Here compounding is more, तो C is a better option कंपाउंडिंग के हिसाब से, क्योंकि इधर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सबसे ज्यादा है। कंपाउंडिंग इज मोर, कंपाउंडिंग इज मोर, देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो मोर, दैट्स इट, बस। ठीक है, तो कमेंट दे दो क्या? मोर कंपाउंडिंग मोर इंटरेस्ट रेट, करेक्ट है कि नहीं? मोर कंपाउंडिंग मोर इंटरेस्ट रेट, कॉमन सी बात है, तो कमेंट दे देने का, विच वन इज बेटर? यस, ऑप्शन कौन सा? आ जाओ इधर कमेंट लिख दो। Hence, therefore, the option C, that is monthly compounding, will be accepted, right है क्या? Therefore, the option C, that is monthly compounding, will be accepted, right है? Because it has higher effective rate of interest. Higher effective rate of interest, that is कितना? Higher effective rate of interest कितना है बेटा? 12.68% as compared to what? As compared to other option. That's it. Done. Okay? हो गया, finish. Now the topic is what? Perpetuity. Perpetuity is what? Perpetuity is an annuity in which the periodic payment or receipts begin on a fixed date and continue indefinitely. Indefinitely, perpetually. समझो आपने एक x अमाउंट इन्वेस्ट किया, x मतलब एक एज्यूम कर लो कोई भी अमाउंट, अभी अमाउंट नहीं बता रहा, आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट के ऊपर आपको एवरी ईयर यू विल गेट 10,000 रुपीज, एवरी ईयर यू विल गेट 10,000 रुपीज। और कब तक मिलेगा पता नहीं, इनडेफिनेट पीरियड, पता ही नहीं है, ईयर ही पता नहीं है, तो भाई कैसा निकालेगा? ये भी तो दिक्कत है ना बेटा। सो इनडेफिनेट पीरियड, कुछ पता नहीं है, बराबर है? वो मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, नो डेट इज फिक्स्ड, बराबर है? तो दैट इज व्हाट परपेचुटी का केस, उसको बोलते हैं परपेचुटी का केस। तो अरे भाई, लेकिन अगर आपको बोला कि आपको 10,000 एवरी ईयर चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड, आपको 10,000 का एन्युटी चाहिए, और कौन सा डेट कुछ पता नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, डेट इज नॉट फिक्स्ड, आपको इनडेफिनेट पीरियड तक चाहिए, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना, वो कैसा निकालेगा फिर? हाउ टू कैलकुलेट? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखो। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी परपेचुटी का निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है परपेचुटी का, ये जो साइन है ना बेटा, दैट इज व्हाट? फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मतलब परपेचुटी, क्या? परपेचुटी, राइट है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, बराबर है, परपेचुटी का,
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, जो भी आपको पेमेंट और रिसिप्ट मिल रहा है, दैट इज एन्यूटी, जो भी मिल रहा है, ये आर मीन्स क्या, दिस इज व्हाट एन्यूटी, आर इज नथिंग बट योर एन्यूटी। तो आर इधर क्या है, द पेमेंट और रिसिप्ट ईच पीरियड, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट एन्यूटी। समझो आपको 10,000 रिसिप्ट मिल रहा है एवरी ईयर, तो दैट 10,000 इज व्हाट एन्यूटी। अब वो अमाउंट को आप, इंटरेस्ट रेट तो होगा, एक इंटरेस्ट रेट तो होगा, रेट होगा, तो रेट समझो कितना परसेंट है, 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो, तो आपको परपेचुटी मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है परपेचुटी का, वो मिल जाएगा, दैट्स इट। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना लगाना पड़ेगा, समझो आपको 10,000 मिल रहा है एवरी ईयर 10% के रेट से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.10, मतलब आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इंफिनिटी पीरियड का, राइट है, दैट इज 1 लाख रुपीज। कितना बेटा, 1 लाख रुपीज। अब अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे, कितना, याद रखना, इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, आपको 10% मिलेगा। 10% मतलब कितना हो गया, 10,000 एवरी ईयर 10,000 मिलेगा। बट जब तक वो 1 लाख रुपीज आपने रखा है, तब तक आपको हर साल 10,000 मिलेगा, समझा? जब तक आपने वो 1 लाख रुपीज रखा है, तब तक आपको हर साल एवरी ईयर 10,000 मिलेगा, दैट्स इट, करेक्ट है? सो दैट इज व्हाट परपेचुटी, क्योंकि वो 10,000 जब तक आपने रखा है, तो आपने इनडेफिनेट पीरियड के लिए रखा है, तो इनडेफिनेट मिलेगा आपको, जब तक रखा है तब तक मिलेगा। सो आपका जो वो 1 लाख है, वो क्या हो गया, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब आप उसको निकाल नहीं रहे हो, उसको रखा है और वो आपको इनडेफिनेट पीरियड तक, जब तक रखा है, अब वो पीरियड डिसाइडेड नहीं है, जब तक रखोगे तब तक मिलेगा, तब तक मिलेगा, दैट्स इट, दैट्स द फंडा। क्लियर है? याद रखना, दैट इज व्हाट परपेचुटी। तो परपेचुटी निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला है, भी सामने वाला कोई बोल दिया, बैंक ने आपको समझा ऐसा बोल दिया कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करो, 1 लाख का डिपॉजिट करो, हम आपको 10,000 रुपया देंगे टिल लॉन्ग लाइफ तक। जब तक आपका 1 लाख रुपीज है, जब तक 1 लाख रुपीज है, तब तक 10,000 मिलेगा। जब तक आपके 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट है, तब तक आपको 10,000 मिलेगा। तो इंडेफिनेट पीरियड हो गया ना। अगर आप इंडेफिनेट पीरियड तक रखोगे, तो इंडेफिनेट पीरियड तक आपको 10,000 मिलेगा। तो अगर पीरियड डिसाइडेड नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, तो दैट इज व्हाट परपेचुटी टाइप, वो कंसेप्ट हो गया परपेचुटी का, राइट है? तो परपेचुटी में याद रखना, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालने का, ठीक है? जो भी एन्युटी अमाउंट है, एन्युटी मतलब आर, आर मींस क्या, इधर एन्युटी, तो अगर आपको फॉर्मूले में आर लिखना है तो आर लिखो, नहीं तो एन्युटी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? वो करके आप अपना क्या करो, फॉर्मूला यूज करके परपेचुटी के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? सो ये कंसेप्ट याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो परपेचुटी इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट्स और रिसिप्ट्स बिगिन ऑन अ फिक्स डेट, बिगिन होगा एक फिक्स डेट पे एंड कंटिन्यू टिल इनडेफिनेट पीरियड, दैट्स इट, सब लोग याद रखने का। एंड फिक्स कूपन पेमेंट्स ऑन परमानेंटली इन्वेस्टेड, अब एक अमाउंट आपने परमानेंटली इन्वेस्ट कर दिया ना बेटा, वो इरिडीमेबल है, वो रख दिया है और उसी के बेसिस पे आपको अमाउंट मिल रहा है, एन्युटी मिल रहा है, दैट्स इट, बराबर है? दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ परपेचुटी। 1 लाख रुपए रख दिया है, अब वो जब तक आपका 1 लाख रुपया रहेगा, तब तक लाइफ लॉन्ग तक आपको 10,000 मिलते रहेगा, समझा? दैट इज व्हाट परपेचुटी। कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब तक रखा है तब तक मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है? याद रखना। सो दिस इज व्हाट परपेचुटी, एन्युटी अमाउंट। सो दिया है ना क्वेश्चन में, देखो, इफ अ मैन इज प्रॉमिस द सम ऑफ ₹10,000 पर एनम इंडेफिनेटली, कि भाई आपको 10,000 रुपया मिलेगा इनडेफिनेट पीरियड तक, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, कोई पीरियड फिक्स पीरियड नहीं है, 12% का रेट, इंटरेस्ट रेट है, तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आज आपको कितना उसमें पैसा रखना पड़ेगा, इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो वही निकालना है। तो पहले आर मतलब एन्युटी अमाउंट कितना बोल रहा है, 10,000 पूरे साल का है। इंटरेस्ट रेट आपको कितना दिया है, आई फॉर इंटरेस्ट रेट, आई मतलब क्या हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट दैट इज
आई कितना बोल रहा है 12%, 12% मतलब कितना हो गया 0.12, दैट इज 0.12 हो गया। बस फॉर्मूला यूज कर लो यार। फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब परपेचुअल का सिस्टम हो गया, परपेचुअल का कंसेप्ट, इसलिए साइन कर देने करोगे तो अच्छी बात है ना भाई। फिर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, आर दैट इज एन्युटी, एन्युटी अमाउंट डिवाइड बाय व्हाट आई। सो आर इज व्हाट, योर आर इज 10,000 and interest rate is what 0.12। चलो कितना आ गया बोलो, 10,000 डिवाइड बाय 0.12, yes 83,333, that's it। So this is what PVA annuity, that's it। क्लियर है, मालूम पड़ गया, ये हो गया अपना, दैट इज व्हाट परपेचुअल का सिस्टम, परपेचुटी का सिस्टम, राइट है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर परपेचुटी देखा जाए तो कितना हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुअल एन्युटी इज व्हाट 83,333। मतलब अगर आप 83,333 आज इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर साल 10,000 रुपए मिलेगा इनडेफिनेट पीरियड तक, और क्या चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अभी की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई उसकी 83,333, याद रखना। इतना इन्वेस्ट करोगे मालूम पड़ा, तो उसके बेसिस पे आपको 10,000 पर एनम इनडेफिनेट पीरियड तक मिलेगा, दैट्स इट।